दो तरीके के दुख होते हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। ये सारे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है मेरी बातें किसी से, कोई पब्लिक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल स्पीकर है, उनसे मैच करे, या हो सकता है भगवत गीता से मैच करे, वेदांता से मैच करे, तो आपको लगे कि मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि सच एक होता है। सच एक होता है तो कोई भी बोलेगा आपकी बात, आपको आप देखोगे सिमिलैरिटी लगेगी, हाँ, सेमनेस नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है तो पेड़ हरा है, कोई आएगा उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा, भ्रम हो रहा, वो कहेगा ऑरेंज है, कोई कहेगा ब्लैक है, कोई कहेगा, तो झूठ कितने प्रकार के हो सकते हैं, पर हरा तो हरा है। तो कोई किसी भी एंगल से देखेगा तो पेड़ उसको हरा ही दिखेगा। तो सच एक है, झूठ अनेक है। तो बातें मेरी सिमिलर लगती हैं, लेकिन ये सब मेरी चीजें जो है ये सब मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सफरिंग, सो विल गो डीप इनटू दिस बिकॉज दिस रियली नीड्स टू बी अंडरस्टूड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सफरिंग। तो पहली सफरिंग कौन सी होती है? नंबर वन सफरिंग इज इंटेलेक्चुअल सफरिंग। वी आर गोइंग टू डिग डीप इनटू दिस, डीप जाएंगे इसमें। और नंबर टू है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। जब मैं बड़ा हो रहा था, राइट नाउ 29, जब मैं बड़ा हो रहा था, एट द टाइम लाइक आई वॉज 15 years old and आई हैड दिस इमेंस लोनलीनेस। बहुत ज्यादा अकेलापन लगता था, क्योंकि मेरे घर वाले जो थे, इसका रीजन था, मेरे साथ ज्यादा होता था। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। देखिए मेरे लिए तो ये सब आपको हो सकता है सेंसिटिव लगे, मेरे लिए तो अब ये सब कहानी है, क्योंकि मेरे को ये सब, हर किसी की एक कहानी होती है और अपनी कहानी को आदमी ज्यादा महत्व दे देता है, इसीलिए सफर करता है। तो कहानी को मजाक में देखना चाहिए। तो मैं जो कहानी शेयर कर रहा हूं आपसे, जब मैं उस दौरान में, उस टाइम में था, तो बहुत ज्यादा सफरिंग थी। पर अभी ये कहानी सुन के शायद आपको ना लगे इतना। ये कहानी कुछ ऐसी है कि शुरू से मेरे घर वालों को अपने अपने काम में बिजी रहना था, मदर को मेरी, फादर को मेरे। थोड़ा सा मैं इसको डीप नहीं करूंगा, बट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माय फादर एंड मदर। दोनों की शुरू से बनती नहीं थी। तो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट पैदा हुआ यानी मैं, तो मुझे अटेंशन नहीं मिल पाई। वो अटेंशन जब उस बच्चे को नहीं मिली तो बच्चा 14-15 साल की उम्र से ही सफर करने लगा, और वो बच्चा तड़पने लगा कि उसको प्यार मिले कहीं से, क्योंकि घर वाले जो थे वो बिजी थे। और मैं यहां कहीं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, जो भी हुआ बढ़िया हुआ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे ने सोचा, किसी ने उसको आके बताया कि लंबे बाल वाले आपको प्यार प्रदान करेंगे। तो लंबे बाल मतलब क्या? लड़कियां, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, घर वाले बिजी थे। तो वो आपको प्यार प्रदान करेंगे। तो ठीक है, पिक्चरें देखी, गाने सुने, जब तुम मेरी जिंदगी में आती हो, तो पता नहीं इस तरह के गाने होते हैं ना बहुत सारे, लॉट ऑफ सॉन्ग्स, म्यूजिशियन तो मैं था ही। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग बड़े बाल वाले लोग। ऐसा दुनिया का कहना है, आप भी सुन रहे होगे आसपास, कि बड़े बाल वाले लोग आपको प्यार देंगे। तो ये जो बड़े बाल वाले लोग हैं या छोटे बाल वाले लोग हैं, अगर आप उनमें प्यार ढूंढ रहे हो तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि ये मैंने करके देखा है, और लोग मिलते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम तक वो चलता है, फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो वो लड़का क्या किया, उस लड़के ने, बैक टू स्टोरी, उस लड़के ने क्या किया कि ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, स्टार्टेड गोइंग ऑन डेटिंग। म्यूजिशियन में था, हाइट वाइट लंबी थी, ठीक है, मतलब हो जाता है, तो मिल जाते हैं लोग, थोड़ा बेनिफिट तो है ही है, बट ऐसा कोई घमंड नहीं है, ठीक है प्लीज़। फिर वो लड़का गया और ढूंढना चालू किया, नथिंग वॉज देयर। बहुत बार झटका लगा, जब उसने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, उस लड़के का ट्रस्ट टूटा, फिर उसने कहा एक और मौका देते हैं, फिर ट्रस्ट टूटा, फिर ट्रस्ट टूटा, तो ट्रस्ट टूटता गया। फिर फाइनली कोई मिला भी, तो उसने रियलाइज़ किया कि 1-1.5 साल रिलेशन के बाद फिर से वो तन्हाइयाँ, वो अकेलापन, और मैं इतने मोटे मोटे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप सब रिलेट कर पाओ। इसको बेसिकली भगवत गीता में बोलते हैं दुख, ठीक है। तो वो जो दुख था, उसकी वजह से
बहुत ज़्यादा सफरिंग होना चालू हो गई दोबारा। तो 1-1.5 साल तक ठीक ठाक था, फिर बैक टू स्क्वायर वन जैसे ही हुआ, लूप में जाने लगी चीज़ें, तो चीज़ें खराब हो गई। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ये सबके अंदर होती है। कोई मानता है सब कुछ मैंने करके देख लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई कहता है कि आई डोंट केयर, आई विल स्टिल बी मटेरियलिस्टिक, आई विल स्टिल बी गोइंग ऑन विद माई वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप या पैशनेट, म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग, लड़की, सच्चा प्यार, सो कॉल्ड सच्चा प्यार, ऑल दैट। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ आई एक्सेप्ट दिस, कि ये होता है, और उसके ऊपर एक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ होता है बट आई डोंट वांट टू एक्ट ऑन इट। और कुछ लोग कहते हैं ऐसा है ही नहीं, ये जगत ही सिगरेट, सुट्टा, गांजा, लड़कियां, दारू, और फिर ऊपर कर्मयोगी जो आते हैं कहते हैं ये जगत ही मजा है, तो ये प्लैनेट को कॉन्कर करो, दुनिया की सारी लड़कियों के साथ सो जाओ, ऐसे लोगों से बात हो, ऐसे आप बात करो। तो मेरे पास सारे ग्रुप ऐसे घोचियों के साथ मैं बैठ चुका हूं। तो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग जो है ये सबके अंदर होती है। मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग अगर पैदा हुआ है तो उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल सफरिंग होती है। अब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डीप डिग करूंगा, पर इसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सफरिंग को भी पहले बात कर लेते हैं। इस पर इंटेलेक्चुअल सफरिंग को देखते हैं, इंटेलेक्ट, मोर डीपर इनटू दिस। सो आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है मेडिटेशन करने में। फिर क्या हुआ, एक दिन व्हाट हैपेंड, आपका कॉल आया मेडिटेशन करते करते ही कि भाई मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ सोते हुए देख लिया है। अब क्योंकि आपके अंदर ये बसा हुआ है कि मेडिटेशन से सुख मिलता है, तो आप कह रहे हो ठीक है, जाने दो, सोने दो, अब तो मेडिटेशन करूंगा, सब कुछ सही रहेगा। कुछ नहीं होता। द मोमेंट यू विल गेट दैट कॉल, नीचे से पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सारा मेडिटेशन बाहर खिड़की के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप कैसे उसका सोल्यूशन निकालोगे, जो थॉट गलत थॉट है उसको सही करके। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप मेडिटेशन कर रहे हो और भी बॉस का कॉल आ गया जॉब से, आपको निकाल दिया, 1.5 लाख की आपकी नौकरी थी, आपको निकाल रहे हैं। अब आप हमेशा जॉब के पीछे पागल थे, आपको पता तो है नहीं कि कैसे दोबारा उतनी बड़ी जॉब लेके आए, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किसी के घर में डेथ हो गई, ठीक है, कोई ब्रांड बनाया था, 15 साल लगा ब्रांड बनाने में, मेरा ब्रांड क्या करे लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ, कॉल आया, केस लग गया, ब्रांड बंद हो गया, नेगेटिव कुछ हो गया, ब्रांड खत्म हो गया रातों रात। 10 साल लगाया ब्रांड। तो ये सब क्या करेगा, सफरिंग क्रिएट करेगा। क्या करेगा, सफरिंग क्रिएट करेगा। आप बैठे हुए हो, 20 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा है, सुबह कॉल आई, स्कैम हो गया, आपके पास इस समय 1000 रुपए पड़े हैं। अब क्या होगा, ऐसा आदमी अगर मेडिटेशन करे तो भी मरा, अगर नॉन मेडिटेटिव है तो भी मरा। ठीक है, तो यहां मेडिटेशन काम नहीं आता है। तो ये चीज हमेशा समझने की कोशिश करिएगा कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो है वो, उसको हल जो इसका है, उसका सोल्यूशन कुछ और है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग का जो सोल्यूशन है वो कभी भी मेडिटेशन नहीं है, साधना नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से एग्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म होती है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग फिर भी रहती है। ठीक है, आप आत्मज्ञानी हो और आपने कहा कि हाँ, आई एम द यूनिवर्स, आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, नॉट अ प्रॉब्लम विद मी, ये पर इंटेलेक्चुअल सफरिंग जैसे ऐसा कुछ हुआ जो मैंने इवेंट्स बताया आपको, बर्बाद हो जाओगे आप। तो हम इसमें बात करते हैं, इसको प्रॉपर्ली एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये हैं सारे थॉट्स। ये डॉट आप देख रहे हो ना, ये सब थॉट्स हैं, और ये जो सर्कल है ये ब्रेन है आपका, ये सब थॉट्स हैं। इतने थॉट हैं, अगर इनमें से कोई भी थॉट, ये इसको मैंने जूम इन कर दिया, जैसे लेट्स पिक अप दिस थॉट, सो इसको मैंने जूम इन कर दिया, अब ये थॉट आ गया यहां पे। तो ये थॉट जो है बेसिकली, अगर ये थॉट रियलिटी पे बेस्ड नहीं है तो ये थॉट सफरिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, लेट्स पिक अप दिस थॉट कि मेरा पैसा जो है 20 करोड़ पे पड़ा था और रातों रात बर्बाद हो गए, 1000 रुपये बचा हुआ है। तो ये थॉट ये थॉट है, इन सारे थॉट्स में से ये एक थॉट है जो धज्जियां उड़ा रहा है पूरे के पूरे माइंड स्ट्रक्चर की, ठीक है, आपकी लाइफ की। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व दैट। ठीक है, यहां पे काम आता है क्वेश्चनिंग एंड
अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्लस पेशेंस। अब ये पेशेंस बहुत क्लीशे लग रहा होगा, बट आई विल टेल यू समथिंग। क्वेश्चनिंग, यार मैं ना, ठीक है मुझे बुरा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेंस भी आता है, यहां लिखा नहीं है बट आई एक्सेप्ट इट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, आधे से ज्यादा पावर जो थॉट प्रॉब्लम कर रहा है खत्म हो जाएगी। एक्सेप्ट इट, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि 20 करोड़ से 1000 हो गया, आई एम एक्सेप्टिंग इट कि यस आई एम बैंकरप्ट राइट नाउ, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। अगर ये आ गई तो 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद आप कर लोगे। अब आप कहोगे आई एक्सेप्ट इट बट स्टिल सफरिंग इज देयर, बट स्टिल सफरिंग इज देयर। तो अब यहां पे ऑब्जर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये लोग जिनका ये थॉट क्रिएट हो गया है, ये लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, वो ऑब्जर्व करके बताते हैं माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप ही ऑब्जर्वर हो, शुरू से आपने आदत डाल रखी है, एक चीज याद रखना, दुखों में कभी सीख नहीं सकते, दुखों में क्वेश्चनिंग नहीं सीख सकते, दुखों में ऑब्जर्वेशन कैसे करें सीख नहीं सकते हो। जब आपका हैप्पी मोमेंट चलता है तब आप ट्रेन कर सकते हो अपने आप को आने वाले दुखों के लिए, यह चीज याद रखना। तो ये जो थॉट है, यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया यार, पार्थ सिंह ने बोला था एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है हल्का लग रहा है, बट स्टिल आई एम सफरिंग, आई एम स्टिल सफरिंग, व्हाट टू डू। तो यहां पे आपको एक बहुत खतरनाक डिस्कवरी दिखेगी कि आपने कुछ मेहनत से बनाया है तो वो कुछ टाइम तक ऑब्वियसली हर्ट करेगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये, जब एक दो बार आपके साथ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे। कभी आपने देखा होगा 2000 वॉलेट गिर गया हो कभी आपका, तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद सही हो गया, है ना। तो एवरीथिंग रिमेन्स फॉर सम टाइम, इट हैज टू बी देयर फॉर सम टाइम। सो पहले आया एक्सेप्टेंस, उसके बाद आया कि अभी भी सफरिंग हो रही है, तो हाँ आई हैव टू गो थ्रू विद दिस। आपने एक कहावत सुनी है, और इसको लोग रोमांटिक रिलेशन से कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिटन फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। द कहावत इज, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इश्क क्या, किस इश्क की बात हो रही है। जब भी आपको किसी भी चीज से इश्क हो जाएगा, यानी ये सारी जो थॉट्स बन रहे हैं ना, ये एक अटैचमेंट इश्क की वजह से बन रहे हैं, तो वहां पे आपको आग मिलेगी ही मिलेगी। और वो जब आग मिले तो उसमें डूब के जाओ, डूब के जाओ। डूब के मतलब क्या, बहुत ज्यादा पेन। वो बोल सकते थे तैर के जाओ, नहीं, डूब के देखो, एक एक वर्डिंग को गौर करो, लुक एट इट वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा गया। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो डूब के जाना है भैया, डूब के जाना है। वी हैव टू गो while we are drowning, so under dive, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करना है, समझ में आया ये हो रहा है, तो पहले आपके पास ये सारे इवेंट्स होने चाहिए। कभी आपका पहले अगर एक इंसान का एक बार बैंकरप्ट हुआ, पहली बार मैं जिंदगी में बैंकरप्ट हुआ हूं, और मुझे इसको गौर फरमाया मैंने कि पहले तो एक्सेप्टेंस किया, लेकिन फिर भी वो नहीं गया। अब देखो, लुक एट इट वेरी केयरफुली, अपने जो सेंसर है उसको बहुत बारीक कर लो। पहले आपने एक्सेप्ट किया, वो नहीं गया, सफरिंग फिर भी रही, फिर आपने देखा 1-2 महीने बाद मैं वापस रिकवर हुआ, फिर सही चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोबारा जब ये इवेंट होगा तो फिर यही चीज होगी। ये एक्सपेक्ट करना कि मुझे तुरंत इससे बाहर, आई मूव ऑन वेरी फास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो विद दिस। सो वंस यू हैव ऑब्जर्व्ड इट वेरी केयरफुली कि even if you are doing meditation, it is not going away. Even if you are accepting, it is not going away. You had to be patient. You had to be patient at that time. तो ये एक आप डिस्कवरी जैसे ही किया, आपका एक सफरिंग हुई जिंदगी में, उससे आपने डिस्कवरी कर लिया। ये कैसे, आपने खुद देखा, मैंने नहीं बताया, कृष्णमूर्ति ने नहीं बताया, संदीप महेश्वरी ने नहीं बताया, सदगुरु ने नहीं बताया, दुनिया भर के जितने भी स्पीकर्स उन्होंने नहीं बताया, आपने खुद देखा। क्योंकि आपको उसको बोध करना है, आपको उसका एक्सपीरियंस करना है, तब आप सीखोगे। आपका ब्रेन तब ही वो मानेगा जब तक आप उसको नहीं देखोगे। तो आपने उसको देखा, निकाल दिया,
आपने कहा कि आई हैड टू बी पेशेंट, बुरा वक्त है, बीत जाएगा, मैंने 20 करोड़ बनाए हैं तो मैं अब 40 करोड़ भी बना सकता हूं। इस तरीके से आपको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। बट अल्टीमेटली जितनी जल्दी आप उसको पकड़ रखा ना आपने, इट हैज टू बी, आई कांट लेट इट गो, आई कांट लेट, अगर आपने बोला आई कांट लेट इट गो, आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, छोड़, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये आपने छोड़ा, ये एक थॉट आपने खत्म कर दिया। पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई रिलेशनशिप से सेगमेंट से रिलेटेड होगा इसमें, कोई यहां हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई रॉन्ग थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, कोई रिलीजन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अकेलेपन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे एक एक करके बैठ के आपको एक एक करके बैठ के क्वेश्चन करना है और इसकी रियलिटी तक पहुंचना है। हर चीज की जो रियलिटी है इस थॉट की रियलिटी क्या थी कि भैया यू हैड टू बी पेशेंट। बिना इसको ऑब्जर्व करे हुए क्या रियलिटी थी आपके माइंड में, जो कि एक बिलीफ था, इट वॉज नॉट अ रियलिटी, कि मेडिटेशन करने से मैं सही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। सो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू मेक अ होम which is 20 crore rupees. It has to be like that because my family, my culture, everybody is saying कि आपको अगर कुछ भी बड़ा दिखाना है दुनिया को तो आपका एक दिल्ली में यहां पे बहुत बड़ा घर होना चाहिए। अब आप सफर कर रहे हो नाउ यू आर ग्रीडी, अब आप अपनी ग्रीड को सफर कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन किया, आपने कहा अब इसका दूसरा लेयर निकालते हैं। ये क्या था, एक और थॉट बाहर निकाल के लेके आते हैं। ये थॉट क्या है, व्हाट इज दिस थॉट सेइंग, आई वांट बिग हाउस, आई वांट बिग हाउस। अब क्या हो गया आई हैव टू हैव दिस हाउस, अदरवाइज मेरे को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, मेरी तो कोई रेपुटेशन ही नहीं है, लोग मेरे को मानेंगे ही नहीं, मेरा करियर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास सच्चा प्यार नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, ये वो। ठीक है, थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल टॉपिक है ना, बोर हो जाओगे। तो आई वॉन्ट बिग हाउस, व्हाट द हेल शुड आई डू, ये सफर कर रहा है, ये थॉट आपको सफरिंग क्रिएट कर रहा है, ये पोक कर रहा है। इट इज लाइक स्टैबिंग योर सेल्फ ओनली। ठीक है, सो व्हाट टू डू इन दिस केस, ये नहीं कि सिगरेट फूको, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है फॉर अ मोमेंट। ठीक है, व्हाट टू डू, क्वेश्चन इट। अच्छा, जिनके पास सबके घर हैं, जिनके सबके घर हैं, ये क्या बहुत खुश हैं? और क्यों घर होना चाहिए, क्यों? मेरे पास 1 लाख रुपए की जॉब है, ठीक है, मैं रेंटेड फ्लैट पर रहता हूं, लेट्स से, मेरे को घर नहीं बनाना, अरे भाड़ में जाओ। अरे तुम घर खरीदते हो, आप कहीं बिल्डिंग में घर खरीद रहे हो, फ्लैट में, जो फ्लैट है इतना बड़ा, यहां पे सिर्फ 99 ईयर्स के लिए आप रह सकते हो, उसके बाद जैसे आपका सेकंड जनरेशन में आपको घर छीन लिया जाएगा आपका। और अगर आपने कहीं बाहर जमीन खरीद के बनवा भी लिया तो मर जाओगे। एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं डेथ को लेके एक वीडियो करने वाला हूं नेक्स्ट, आई थिंक इसके बाद ही करूंगा। लाइन आती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो ये कभी सोचा किसी ने कि ये क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक रीजन है, और वो शव के लिए नहीं बोला जाता, शरीर के लिए नहीं बोला जाता, तो मर गया, उनको क्या पता, खत्म हो गया, उसके लिए नहीं बोला गया है। वो प्रचार कर रहे हैं। ये हिंदुइज्म का बहुत तगड़ा रोल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मारा जाता है डेथ को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसके इतने रिचुअल्स हैं, और सब रिचुअल्स के पीछे एक साइंस है। बाल क्यों मुड़वाना है, औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जा सकती, नॉर्थ साइड क्यों सर रखना है, ये सारी चीजें, खाना क्यों नहीं बनेगा, तेरे ही क्यों है, वाई नॉट 12 days, वाई नॉट 10 days, वाई 13 days। देर आर रीजंस बिकॉज अभी इसके पीछे मैं काफी मुझे इंटरेस्ट किया ये सब, तो मैं इसको बहुत एक्सप्लोर किया हूं, पर इसको मैं थोड़ा सा जल्दी बता। राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। आप कभी घर में जाके बोल देना राम नाम सत्य है, सत्य, अरे बाप रे बाप, अरे पागल हो गया क्या, अरे भग, तुम्हें इसलिए बात करने की, घर में कैसे बात करते हैं, ये सब क्या बात कर रहे हैं आप?
क्या होगा इस दुनिया का? राम नाम सत्य है। सत्य, राम मतलब क्या? राम निकला है एक वर्ड से, दैट इज रम। तो इसका मतलब होता है रमा हुआ। रमा हुआ का मतलब क्या है? वो जो हर जगह मिक्सड अप है। कहां पे? स्पेस में भी, हर जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हर जगह रमा हुआ, वो क्या है जो हर जगह रमा हुआ है? आपको सबको पता है वो क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसका वर्णन भगवत गीता में है, संत कबीर कर चुके हैं, ओशो कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। राम नाम सत्य मतलब क्या? वो राम ही सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। मतलब तुम सब इंटैंगल्ड हो, प्रॉपर्टीज में, पैसे में, धन में, ठीक है, और वो ही मुक्ति है। राम का नाम ही मुक्ति है, इसलिए राम का नाम बोलते हैं यहां पे मरते वक्त, विच इज अ डिफरेंट साइंस का पीछे अलग, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। बट क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? वो शव के लिए नहीं बोला जा रहा है, शरीर के लिए नहीं बोला जा रहा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। आपने कभी देखा एकदम से अगर कोई शरीर निकल रहा हो और ये सब हो रहा हो तो झटका लगता है एकदम से? पता है क्यों झटका लगता है? क्योंकि तमाचा मारने की कोशिश करी जा रही है कि देखो भैया, तुम जो कर रहे हो ना, जिसको तुम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड, और सारा यहां का धरा का धरा रह जाएगा। तो सत्य के साथ जीवन को ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो, जितना हो सके सत्य के साथ रहो। सत्य मतलब क्या? ब्रह्म ध्वनि के साथ रहो। इसका मतलब ये नहीं उसको मेडिटेशन करना है। हर चीज की रियलिटी है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग यहां टॉपिक दिया हुआ है, इसकी रियलिटी। हर एक थॉट की, यहां जो थॉट है इसकी रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? ये जो थॉट है, आई वांट बिग हाउस, क्या डू यू रियली नीड दैट? इफ यू हैव मनी, यू गो फॉर इट। इफ यू डोंट हैव मनी, why take stress? All these thoughts are creating stress in your life. ठीक है, तो एक बार फिर से मिलके बोलेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कोई नेगेटिव चीज नहीं है। प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सुधर जाओ, सत्य के साथ हो जाओ। टाइम है तुम्हारे पास। देखो एग्जाम्पल जा रहा है, देखो सब पीछे देखो, इसके पीछे अभी ये मरा है ना आदमी, इसके पीछे इसके जो बेटे हैं सब एक दूसरे से लड़ेंगे प्रॉपर्टी के लिए, और नहीं भी लड़ेंगे तो हिस्से तो करेंगे ही करेंगे। तो ये आदमी पागल हुआ पड़ा था इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, और आज इसके बच्चे खुश होके हिस्सा करें, चाहे लड़के हिस्सा करेंगे। तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई दूसरे लोग आके खचखच करेंगे, और तुम इसके पीछे पागल थे क्योंकि तुम्हारे ऐसा मामूर कोई नहीं है। दिस हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडरस्टूड कि दिस इज क्रिएटेड बाई ऑल दीज थॉट्स। ये जो थॉट है, इससे इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्रिएट होती है। ये सारे जो डॉट्स है ना, ये अलग अलग थॉट्स है माइंड में। हर एक डॉट को आपको उठाना है, उसको पहले एक्सेप्ट करना है, और अगर इस तरीके के थॉट ड्रीम से रिलेटेड है, डिजायर से रिलेटेड है, तो उसको क्वेश्चन करना है। और इसमें से कुछ थॉट्स हैं जो फियर से, ये आधा पोर्शन फियर से रिलेटेड होगा, आधा पोर्शन डिजायर से रिलेटेड होगा। तो फियर को कैसे कॉन्कर करें? मेरे पास जो है वो चला गया तो क्या होगा? लेट्स से कि मेरी बीवी जो मेरे को इतना खुश रखती है और किसी और के साथ न चले, होता है ये भी बड़ा प्रॉब्लम, पॉजेसिवनेस को बोलते हैं। अटैचमेंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, अरे तुमने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे कहाँ थी वहाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे भैया अपना काम करो यार, क्यों किसी के ऊपर कब्जा कर रहे हो? एक ह्यूमन माइंड के ऊपर कब्जा करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अपने आप को काम करो, ये सब काम करो यहाँ पे बैठ के, ये एक एक करके डाइसेक्ट करो, देखो क्या क्या है। क्या टेंशन है यार? वो क्या कर रही, क्यों नहीं कर रही, कहाँ चली गई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, लेट आ रही, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, इतने टाइम खाना बना देना चाहिए। नहीं बनाना उसको खाना वाना, आप अपने आप को सक्षम बनाओ, मेड रखो, आप मत बनाओ खाना, है ना? तो मेरी बीवी छोड़ के चली ना जाए कहीं। कोई मेरे बोलता है यार मेरे को डर लगता है यार, वाइफ चली जाए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ ना जाए। भैया यार सुंदर बहुत है, मैं तो दिखता भी नहीं हूँ यार, अच्छा सुंदर बहुत है यार, उसके पीछे 1000 लोग लगे हुए यार, छोड़ ना दे भाई यार, क्या करे? तो तुम्हारे सोचने से वो नहीं छोड़ेगी। अगर उसको छोड़ना हो वो छोड़ देगी, तुम्हारे सोचने से वो ना छोड़े, वो नहीं छोड़ेगी। और तुम एक्चुअली ये नहीं डर रहे हो कि वो चली जाए, तुम एक्चुअली में ये डर रहे हो कि वो जो एक्सपीरियंस है, यानी तुम लोनली हो। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग का ये पार्ट है। तुम चाहते नहीं हो कि कोई तुम्हें अकेला छोड़े। प्रॉब्लम ये है, तुम्हें अकेला रहना आता नहीं है, क्योंकि दुनिया तुमको कहीं भगा रही है। ये क्रैक करो, IAS IPS, ये वो, एंटरप्रेन्योर, सिंगर, डांसर, अरे बाप रे बाप, भागो भैया, कोई टेंशन नहीं है। मैंने दोबारा एक डायग्राम बनाया जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। और सो ये सारे थॉट्स हैं,
है ना, ये पूरा का पूरा माइंड है। इधर के सेक्शन में जो थॉट्स हैं वो डिज़ायर से रिलेटेड है, और इधर के सेक्शन में जो थॉट है वो फियर से रिलेटेड है। अल्टीमेटली कोई भी थॉट है जो परेशान कर रहा है, या तो वो डिज़ायर से रिलेटेड होता है या फियर से रिलेटेड होता है। तो अभी यहाँ से हम इसको लेके आएंगे। एक थॉट उठाया है मैंने, विच इज़ दिस वन, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम, ये जो थॉट है इसको यहाँ देख रहे हैं। तो ये एक थॉट उठाया मैंने, विच इज थॉट कॉल्ड फियर ऑफ लूजिंग वाइफ, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज दैट, अगर मेरे को फियर है तो क्या मेरे फियर करने से मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है वो नहीं छोड़ेगी? ठीक है, छोड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये अप्लाई किया क्वेश्चनिंग, सो आई क्वेश्चनड। अभी भी डर लग रहा है, ऐसे भी घोंचू लोग होते हैं, इसके बाद भी डर लगता है। तो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप जो डर रहे हो, बिकॉज ऑफ आपको जो ये डर लग रहा है, इट इज बिकॉज नॉट फियर ऑफ लूजिंग वाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट हैप्पीनेस। इट इज सेल्फ सेंटर्ड। आप चाहते नहीं हो कि आप अकेले रहो, तो अकेलापन प्रॉब्लम है यहां पे। तो इसके लिए आपको एग्जिस्टेंशियल जो सफरिंग है वो समझनी पड़ेगी, ठीक है, नॉट इंटेलेक्चुअल सफरिंग। क्योंकि इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्वेश्चनिंग करते ही आप रियलिटी तक पहुंच जाते हो कि मेरे डरने से कुछ नहीं होगा, उसको जाना है तो वैसे भी जाएगी। अब है फियर ऑफ लूजिंग वाइफ एज इन डेथ। अब यहां पे डेथ को लेके क्वेश्चनिंग करनी होती है, और रियलिटी तक पहुंचते ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेथ से रिलेटेड जब सही हो जाएगी, तो डेथ जो है क्या है अगर आप समझोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो गई। नाउ यू विल बी आउट ऑफ दैट फ्रिगन थॉट। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। ऑब्जर्व, क्वेश्चन, रीच टुवर्ड्स द रियलिटी, अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग सही करो। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? आप देखोगे कि धीरे धीरे जो थॉट है सारे यहां पे वो गायब होने लगेंगे, क्योंकि आप रियलिटी तक पहुंच रहे हो। तो अब क्या होगा? माइंड एकदम स्पेशियस हो जाएगा। इट इज लाइक फ्लैट खाली कर दिया, पहले भरा हुआ था वो। ये माइंड इतना हैप्पी माइंड है जिसकी कोई हद नहीं है। दिस इज द मोस्ट सुकून वाला माइंड। ऐसा माइंड बनाना है। बट अगेन एग्जिस्टेंशियल सफरिंग रहेगी, ठीक है। तो ऐसे थॉट को समझ समझ के आपको एक एक थॉट को निकाल के इसको देखना होता है, उसको क्वेश्चन करना होता है, और उसको काटना होता है लाइक अ वॉरियर, ठीक है। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। कुछ भी, अब ये मत सोचिएगा इसमें कुछ भी हो सकता है आपका ब्रांड से रिलेटेड, आपका ब्रांड नहीं बन रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, या ये हो रहा है, उसकी वजह से सफरिंग हो रही है। तो उसकी वजह से पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, तो कुछ सफरिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि सफरिंग हर समय बुरी नहीं होती है, सफरिंग अच्छी भी होती है। सफरिंग जब तक नीड से रिलेटेड है तब तक सफरिंग अच्छी है। वो आपको किक देगा ज्ञान की तरफ, पढ़ाई की तरफ, काम की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर सफरिंग अनवांटेड डिजायर्स हैं, या फिर बर्निंग कोई डिजायर है जो नीड से रिलेटेड नहीं है, तो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी अनलिमिटेड नंबर ऑफ थॉट्स, ये डिजायर, ये सब प्रॉब्लम है। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। उस प्रॉब्लम शायद दिखेगा नहीं, बट ठीक है। आई थिंक व्हाट इज अ एग्जिस्टेंशियल सफरिंग? सारी थॉट्स आपने हटा दिए, क्वेश्चन कर लिया, सब आपने क्वेश्चन करके हटा दिया। आप सारे थॉट हटा के सारे डिजायर्स, जहां इसकी जगह है, जितनी जगह है उतनी दी आपने, उससे ऊपर जगह नहीं दी। जितना मतलब कंपल्शन सवार होने नहीं दिया, जो कंपल्शन है वो सवार होने दिया, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, सब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसके बाद आप एक कमरे में आके बैठोगे, ये कमरा है और यहां पे आप बैठे हुए हो, और लेट से यहां कोई नहीं है, आप अपना सच नहीं जानते हो कि आप कौन हो, और यहां बैठे हुए हो। अब ये जो सफरिंग है इतनी तगड़ी होगी जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं है इसकी। इतनी सफरिंग तगड़ी होगी, अकेलेपन की सफरिंग। देखो इतनी कमाल की बात है, लोग जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना पॉपुलेशन, उतना ही आदमी अकेला होता जा रहा है। क्या मस्त आयरॉनिकल बात है, आप नोट करो। तो इसको कैसे सॉल्व करें?
इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप समझो कि ये क्वेश्चन आपको डालना पड़ेगा, हु एम आई, हु आर यू। तो हु एम आई का क्वेश्चन आपको अपने डालना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो एक एक लेयर हटा के आपको देखनी पड़ेगी, इसका मतलब फिजिकली आप अपनी लेयर नहीं हटा रहे हो। अगेन आप इसमें दो चीजें कर सकते हो, एक है थ्रू साधना। तो साधना क्या करती है? साधना मतलब होता है मीडियम, साधन। यहां से मुझे धौला कुआं जाना है तो मैंने एक साधन लिया, वो साधन मेट्रो का था तो जल्दी पहुंच गया, पैदल जाता तो रेल पिट जाती। ठीक है, तो साधन जरूरी है। सारे योगा मेडिटेशन जो भी आप करते हो कुछ टाइम के लिए आपको शांति पहुंचाता है, जिससे आप इसको समझ सको कि मैं कौन हूं, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत शांत बनना चाहिए। और हमने पहले भी अपना जो एक एक थॉट स्ट्रक्चर उसको क्वेश्चन कर करके जो अपना मन है उसको शांत कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये मन है अपना शांत हो चुका है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, कोई थॉट नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे साधना के थ्रू आप उसको समझा सकते हो कि मैं कौन हूं। तो इससे आपका जो अकेलापन है वो खत्म हो जाएगा, लोनलीनेस एलिमेंट खत्म हो जाएगा। प्लस साधना करने से जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, जिसमें मेलाटोनिन सबसे स्ट्रेंज हार्मोन लगता है, इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई, विच इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। सो साइंस को नहीं पता है कि पीजी यानी पीनियल ग्लैंड क्यों है, और बहुत सारे टेस्ट हुए हैं कि मेडिटेशन करने के बाद जो मेलाटोनिन लेवल है वो बढ़ जाता है और ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो क्या होता है, यहां से एक रस निकलता है, उस रस को बोलते हैं अमृत, इसी को अमृत बोलते हैं। ये रस अगर निकल रहा है, निकलता रहेगा तो मेंटेन रहेगा इसका बैलेंस, तो क्या होगा, आपको सबके ऊपर प्यार आने लगेगा। आप बैठोगे आपको सबके ऊपर प्यार आएगा। सो विच इज अगेन कनेक्टेड टू मेडिटेशन, जिसमें आप साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन कर सकते हो, विच इज वेरी नाइस। उससे क्या होगा कि ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट होता है और यहाँ पे जो हैप्पी हार्मोन है, जो 4 हार्मोन्स होते हैं, DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, और उसमें एक और डाल दो मेलाटोनिन। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभी साइंस इस पर पहुंची नहीं है। तो मेलाटोनिन का जो लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं। तो आप कहोगे मेलाटोनिन लेवल बढ़ गए तो नींद आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नींद आती इस वजह से, नींद सबसे ज्यादा सुकून में इसलिए है क्योंकि मेलाटोनिन लेवल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपका डीप स्लीप होगा। तो मेलाटोनिन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द बिगेस्ट पीस, और इट इज कॉल्ड पीस हार्मोन। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि देयर हैज टू बी अ हार्मोन। इफ यू क्वेश्चन मेलाटोनिन, every single experience, you touch somebody, there is a hormone release. You smoke, hormone release. Song, hormone release. नहाया, मजा आ रहा है, hormone release. ठीक है, एसी में बैठे अच्छा लग रहा है, हार्मोन रिलीज। हार्मोन रिलीज हो रहा है हर जगह पे। जिम गए, एंडोर्फिन्स रिलीज। योगा किया, सेरोटोनिन रिलीज। हर एक एक्सपीरियंस चाहे वो बुरा हो तो उससे रिलेटेड अलग हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल आ गया उसमें, स्ट्रेस हार्मोन, और अगर अच्छा है तो उससे रिलेटेड 4 हार्मोन्स जो साइंस ने बताए, DOSE वो है। ठीक है, तो इतना समझने की कोशिश करो कि जब साधना करा और सुकून मिला तो पक्का कोई ना कोई हार्मोन होगा ही होगा। अब वो हार्मोन सेरोटोनिन भी हो सकता है, मेरे हिसाब से इट हैज टू बी सेपरेट फ्रॉम ऑल 4, बिकॉज उसमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो फील है वो अलग है। तो फील अलग है, इसका मतलब लिक्विड जो अंदर रिलीज है वो अलग है। क्योंकि फील अगर सिमिलर होती जिम की फील, जिम करने के बाद जो एंडोर्फिन रिलीज होता है उसकी फील से, ये योगा करने के बाद सेरोटोनिन रिलीज हो उसकी फील से, तो मैं कहता हाँ ऐसे को रिलेट कर रहा है। पर वो जो फील है, जहां बैठते हो मेडिटेशन, एकदम से वो जो स्टेट आती है, उसकी जो फील है वो किसी हार्मोन से कनेक्टेड होनी चाहिए, और वो हार्मोन डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चनिंग की वजह से वी कैन से दिस। सो ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि वो हार्मोन रिलीज हुआ, टेम्पररी मजा आया, आपने फिर आत्मज्ञान लेना चालू किया। जैसे जैसे आप आत्मज्ञान लेते जाओगे चीजें अच्छी होती जाएंगी, एक्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म हो जाएगी। अब आते हैं एक और सफरिंग पे, अब आते हैं एक और चीज पे जो बहुत जरूरी है समझाना। हु एम आई को एक अभी मैं 2 मिनट में रैप अप करता हूं, 2 मिनट में हु एम आई को। ये एक बहुत बड़ा महल है, लेट्स इमेजिन, और इस महल के यहाँ इस कोने में, इसके और कोने में, इसके और कोने में और कोने में यहाँ पे एक डॉट है। इस डॉट को बोलते हैं, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, लेट्स से एक चेयर। पूरी दुनिया इस चेयर के पीछे दीवानी है, पागल है कि ये चेयर मेरे को मिल जाए। वो कमरा भी नहीं लेना चाहती,
वो ये चेयर चाहती है। वो चेयर क्या है? बर्निंग डिजायर, जितने भी दुनिया में सब लगा दो उस चेयर में। सिंगर, एंटरप्रेन्योर, दुनिया बदलनी है, ये दौलत, 20,000 करोड़ की कंपनी बनानी, ये करना है, सच्चा प्यार, ये वो सब कुछ, ये चेयर चाहिए सबको। तो एक को समअप करें, अगर ग्रुप करके नाम दें तो मैंने नाम रखा है वो चेयर। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जाता हूं, आपका मोबाइल आपके हाथ से नीचे गिर पड़ेगा। अगर सुनने की हिम्मत है तो बेल्ट को बकल अप कर लो, थोड़ा सही से बैठ जाओ। अगर लेट के देख रहे हो थोड़ा बैठ जाओ। मैं चाहता हूं आप सच में बैठो, ठीक है? आई होप आप बैठ गए होंगे। अगर आप सच में बैठे हो नीचे कमेंट करना, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, नहीं तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। ये पूरा का पूरा महल आपका है, समझ रहे हो? ठीक है। दुनिया क्या कर रही है? इसको छोटे कोने के कोना 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 कोना, ये पूरा का पूरा महल जो है विच इज कॉल्ड ये आपका है। अब आपको इसको छोड़ना है और इसको पकड़ना है। तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है अगर आपने ये रियलिटी नहीं देखी और ये कोने का कोना एक कोने का कोने में जाके एक छोटी सी चेयर पड़ी उसके पीछे पगलाए हुए हो। मेरा सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो जाए यूट्यूब पर, ओ पैसा, देयर इज नो पॉइंट। आपके जैसे 1000 लोग आए, करके गए और नीचे गड़े हुए हैं। हमारा जो देश का कल्चर है वो ये रियलिटी बताता है। और इसमें साउंड ऑफ साइलेंस का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आप हो कि नहीं हो, इसमें साउंड ऑफ साइलेंस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप है, बहुत सटल है। वो लोगों को समझाने में चड्डी की निकल आएगी लोगों की, वो करने की जरूरत नहीं है। धरती, जल, ये यूनिवर्स बना है धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पूरा का पूरा जो महल है वो इससे कंपोज्ड है। और आप ये हो, अगर यहां से ये निकाले तो इसमें सब कुछ है। टेम्परेचर है, अग्नि, ठीक है, और आकाश भी इसी बॉडी के अंदर है, वायु भी इसी के अंदर है, जल भी इसी के अंदर है, इसी टिश्यू के अंदर, और धरती भी इसी के अंदर है। क्योंकि ये अगर आप कहीं फेंकोगे तो अगर ये डोंट पुट द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस अगेन एंड अगेन, जस्ट से धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आपको समझ में आ जाएगा। आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। लाने की जरूरत नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट आप बीच में लाओगे कि वो, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है, वो है, लेकिन उतना डीप लोग देख नहीं पाएंगे ना। तो DJAVA ये है, बस इससे ही समझो। और डीप जाने की क्या जरूरत है, और जूम इन करने की क्या जरूरत है, राइट? पूरा का पूरा महल आपका है। अब ये बात सुन तो लोगे, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन करो, दिखेगा आपको। जस्ट बिकॉज आपके पास, आप यूनिवर्स हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां दूसरे सोलर सिस्टम को मैं उड़ा दूं अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे। पावर चाहिए क्या आपको हर जगह? नेचर ने आपको ट्रैप कर रखा है। नेचर ने खुद को अपने अंदर, इस बॉडी के अंदर ट्रैप कर रखा है। और इस बॉडी की लिमिटेशन है सर, ये बॉडी नेपच्यून को बैठे बैठे यहां उड़ा नहीं सकती। हां, सुपरनोवा, ब्लैक होल वो उड़ा सकता है, वो भी मैं हूं, लेकिन मेरा ब्लैक होल पर कंट्रोल नहीं है। पर इधर से मैं यूनिवर्स भी हूं, तो कंट्रोल क्यों नहीं है? क्यों कंट्रोल चाहिए? हर जगह कंट्रोल 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 क्यों चाहिए? साइंस यही तो कर रही, क्या कर रही? क्यों कंट्रोल चाहिए? कंट्रोल मिलेगा ही नहीं, बना लो जितने बड़ी मशीनें बनानी है, कंट्रोल कभी नहीं मिल सकता। ऋषि मुनि कंट्रोल नहीं कर पाया मेडिटेशन में जाके। आप किसी ब्लैक होल को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो आप ब्लैक होल, हो आप यूनिवर्स। बॉडी की लिमिटेशन है, इंस्ट्रूमेंट वैसा नहीं दिया है नेचर ने खुद को। पॉसिबल नहीं है सब समझना। बहुत ज्यादा फोकस्ड माइंड चाहिए इसको, एक माइंड जो सफर कर रहा हो या इतना ज्यादा क्यूरियस हो इसकी कोई हद नहीं, तब समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अब चीजें ऊपर ऊपर से, जैसे एक समंदर होता है, कभी कभी शांत होता है और नीचे भी शांत होता है। ऊपर तूफान आता है लेकिन नीचे शांत रहता है। ऐसे ही आपकी एक बार ये अंदर समझ घुसी तो ऊपर ऊपर डेथ होगी, बर्बादी होगी, 20 करोड़ जाएंगे पानी में, उंगली कट जाएगी, हाथ कट जाएगा, लोग मर जाएंगे, गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो जाएगी। आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम तक, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर वही क्यों, तूफान आएगा, लेकिन तूफान आते हैं और तूफान चले जाते हैं, तूफान की फितरत है ये।
अगर आपने एक भी तूफान गौर से देख लिया, ये नहीं कि किसी और ने देखा और आप उसकी ज्ञान पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख के कि तूफान आता है और चला जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कहोगे हाँ सही है सही है, आपको खुद देखना है। तूफान आएगा, तूफान चला जाएगा। अगर आपने एक भी जिंदगी में आपके तूफान अगर आ रहा है आपने देख लिया ना, तो आप मुक्त हो, क्योंकि अगले तूफान में आपको पता है भाई पिछला भी देखा था, चला गया, ये भी आया है, चला जाएगा, और ना भी जाए तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये शरीर रहे या ना रहे। ड्रीम्स, ये सब छोटे छोटे चिंदी चिंदी ड्रीम्स, और ये रिलेशन, और ये चाहिए वो चाहिए, ये सब बेकार हो जाएगा। सब छोटी सी रद्दी भर की चीजें हैं। मेरा लैपटॉप, हाय मेरा कीबोर्ड, हाय मेरा कैमरा, हाय मेरा घर, हाय मेरा बच्चा, वो उसके साथ भाग गया, क्या करें मैं। तो जैसे ही एक्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म हुई, मुक्त। अब मुझे ये बनना है, ये पकड़ रखा उसने, बहुत तगड़ा पकड़ रखा है। जैसे ये बनना है आपको, ये थॉट है, और ये आपने इस थॉट को पकड़ रखा है। अब क्या है, ये छूट रहा है, अरे गया, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन अब क्या है, अब जब अगर ऐसी समझ होती है तो नीचे गया, टूट गया, आप कह रहे हो आपने ये पकड़ रखा है, ये जो मैंने समझ है। अभी बताइए आपको, अगर आपने ये समझ पकड़ रखी है ना, क्योंकि कुछ छोटा छोड़ने के लिए बड़ा चाहिए। आप साइकिल है आपके पास, आप कोई पैदल चल रहा है, कह रहा मेरे को अपनी साइकिल दे दो, आपको भाड़ में जाओ, वो भाग ऐसे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मेरी कार है, साइकिल दे दो अपनी, आपको लू 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 लू, तो मैं आपको यहां पे कार दे रहा हूं, अपनी साइकिल को अगर आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये वही कर पाएगा जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र है, जिसकी बुद्धि डेवलप नहीं है ना, जो घोंचू है, उनके लिए ये सब नहीं है। उनको तो वही चाहिए, फिर वो लॉ की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं नहीं करूं, मत करो, पकड़ के रखा, पकड़े रहो। इस दुनिया का एक सिंपल सा सिद्धांत है, ज्यादा पकड़ोगे स्लिप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ पकड़ो जो स्लिप ना हो। ये नहीं स्लिप होगा, सब खराब हो जाएगा जिंदगी में, ये नहीं खराब होगा कभी। ये एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा साथ रहेगी। आपका शरीर और आपका माइंड आपका हमेशा साथ देगा, और ये समझ, बाकी पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी, पूरी दुनिया आपके पिछवाड़े पे इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स लात मार देंगे, सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हिलने वाला, कभी नहीं।